हेलो, गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज मेरा सुबह आर्मी पब्लिक स्कूल का पीआरटी का एग्ज़ाम था मॉर्निंग शिफ्ट में, तो मैं उसके लिए मैंने सोचा रिव्यू दे दूं। तो पेपर था वो जो था इजी टू मॉडरेट था, मीन्स इजी मेरे अकॉर्डिंग इजी टू मॉडरेट ही था। तो अब मेरे को मैं घर आई तो मैंने क्वेश्चंस को रिवाइज किया माइंड में, तो मेरे को अराउंड अराउंड 50 मीन्स मोर देन 50 क्वेश्चंस जो मुझे याद हैं वो मैं आज मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। तो अगर उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। अगर आप चाहते हैं कि टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड अगर आप चाहते हैं कि प्रिपरेशन करनी है तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें। मैं आगे से और अच्छी-अच्छी वीडियोज़ लेके आऊँगी। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है रिगार्डिंग टू पीआरटी एग्ज़ाम। सो प्लीज़ सपोर्ट मी, लेट्स स्टार्ट। सो गाइज़, इसमें जो मेरा पेपर था उसमें पहले आया था 4 नंबर का पैराग्राफ। स्टार्टिंग में क्या आ गया था, 4 नंबर का पैराग्राफ आया था और पैराग्राफ लॉर्ड्स ऑफ आर्कटिक ओशियन से रिलेटेड था। सो वो बहुत ज़्यादा लेंथी पैराग्राफ था, इसलिए मैंने उसको लास्ट में किया था, इसलिए मुझे वो ज़्यादा याद नहीं है उसमें क्या-क्या था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आयरन डिफिशियंसी से कौन सी डिसीज़ होती है? तो उसमें ऑप्शंस थे एनीमिया जो कुछ भी था, तो 4 ऑप्शंस थे, तो आयरन की डिफिशियंसी से कौन सी डिसीज़ होती है वो था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि विटामिन डिफिशियंसी से कौन सी डिसीज़ नहीं होती? तो विटामिन की डिफिशियंसी से कौन सी डिसीज़ नहीं होती, तो 3 डिसीज़ेज़ तो उसमें दे रखी थी कि भई ये होती हैं। और कोई विटामिन ए से थी, जैसे रिकेट्स थी, स्कर्वी थी, मेरास्मस थी और एक पेलाग्रा था। तो उनमें से मेरास्मस है जो वो प्रोटीन की डिफिशियंसी की वजह से होती है, तो मैं उस पे क्लिक करके आई थी। नेक्स्ट है ऐसी डिसीज़ बतानी थी जो वायरस से नहीं फैलती। तो वायरस से नहीं फैलती, उसमें ऑप्शंस थे मेरे को याद है, एक तो कोलेरा था, एक मीज़ल्स था और 2 और थे जो वायरस से फैलते हैं, हर्पिस था शायद, पता नहीं ऐसा ही था कुछ। तो मेरे को याद है कि मैं कोलेरा टिक करके आई हूँ क्योंकि वो एक वाटर बोर्न डिसीज़ है। नेक्स्ट मैथ का क्वेश्चन एक मेरे को याद है कि कोई मतलब 12 मैन हैं जो वो 3/5 भाग किसी कार्य का 10 दिन में करते हैं, तो 20 दिन में कितने आदमी कंप्लीट काम करेंगे? तो मेंस की जो है संख्या बतानी थी, नंबर बताना था कि कितने आदमी 20 दिन में उस काम को कंप्लीटली कर देंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सीपी दिया था हमें 1400 और उसमें लॉस बताया था 15% का उस पे, तो जब वो उसका एसपी बताना था हमें। एक था सिलिकॉन वैली कहाँ पे है, तो 4 ऑप्शन दिए थे और उसके बारे में बताना था हमें। मीराबाई चानू कहाँ से बिलोंग करती हैं, एक ये क्वेश्चन था। कोल प्रोडक्शन में सबसे आगे कौन है, मीन्स 4 ऑप्शन दिए थे, उनमें सबसे आगे कौन है? झारखंड था, उड़ीसा था, असम था और एक ऑप्शन और था। नेक्स्ट क्वेश्चन था a माइनस बी इज इक्वल्स टू 5 और ए बी इज इक्वल्स टू 3 है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होगा? ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट है कुछ ऐसा क्वेश्चन था, इसकी एग्जैक्ट स्टेटमेंट मुझे याद नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा था कि जैसे 1200 का 1/3 400 का कितने परसेंट होगा? और नेक्स्ट क्वेश्चन था उड़न परी कौन है इंडिया की, किस स्पोर्ट्स पर्सन को उड़न परी के नाम से जाना जाता है? नेक्स्ट था यंगेस्ट नोबेल प्राइज विनर कौन है, उसमें ऑप्शन है यूसुफ, मलाला जी और 3 ऑप्शंस और थे जो हम गूगल में सर्च करते हैं तो ऊपर ही आ जाते हैं वो 4 ऑप्शन। नेक्स्ट 281 एंड बियॉन्ड बुक के राइटर कौन है? ये था। सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल कौन है? एपी माहेश्वरी थे, ये मेरे को याद था, ये करंट का मैं पढ़ के गई थी तो ये मेरे को याद था, ये बिल्कुल अच्छे से याद था। तो गाइज प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक दिस। नेक्स्ट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से एक क्वेश्चन पूछा था जो मुझे एज इट इज़ याद है। ए पुलिस मैन एनक्वायर्ड वेयर वी वर गोइंग, इसके 4 ऑप्शन दिए थे, हमें बताना था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्टिव पैसिव से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, वो मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे ये याद है कि एक्टिव पैसिव से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट ये पूछा गया था कि पेस्ट के लिए हम कौन सी शॉर्टकट कीज़ यूज़ करेंगे। उसके बाद फादर ऑफ जेनेटिक एपिटेमोलॉजी, साइकोलॉजी अगर मैं कहूँ तो साइकोलॉजी में अगर 20 क्वेश्चन अगर आए हैं तो 20 में से 15 बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चंस थे और 5 क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी थे। तो कुछ क्वेश्चंस जो मेरे को याद हैं वो मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। तो फादर ऑफ जेनेटिक एपिटेमोलॉजी कौन था, बिल्कुल एज इट इज़ क्वेश्चंस थे। अगर बिल्कुल बिल्कुल भी डाउट नहीं कर सकते आप कि इनसे अलग कोई क्वेश्चन हो सकता है, बिल्कुल यही क्वेश्चंस थे जो मेरे को याद हैं। नेक्स्ट किस साइंटिस्ट ने या किस साइकोलॉजिस्ट ने ये कहा था कि बच्चे को माँ की गोदी से निकालो और नेचर में उसको फलने फूलने दो? तो 4 ऑप्शन थे, डेकार्टे, एरिस्टोटल, प्लूटो और जॉन लॉक। नेक्स्ट था अगर बच्चे को सुनने का लॉस है तो टीचर का रोल क्या होगा? उसमें 4 ऑप्शंस दिए थे, ये बताना था।
इंक्लूसिव एजुकेशन से 2 क्वेश्चन आए थे। गार्डनर की थ्योरी से, मल्टीपल इंटेलिजेंस से 1 क्वेश्चन आया था। अच्छा, एजुसेट क्या है, इसके ऑप्शन ये थे कि नॉर्मल एजुकेशन है, डिस्टेंट एजुकेशन के लिए है, तो ये ऐप किस लिए है, ये एजुसेट ये पूछा गया था। टीचर का बिहेवियर कैसा होना चाहिए क्लास में, ये पूछा गया था। डेमोक्रेटिक होना चाहिए, कुछ ऐसा ऐसा क्वेश्चन था। और अगर बच्चों के अलग अलग बिहेवियर्स की जांच करनी हो तो एज अ टीचर आप क्या करोगी, ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट, अगर एक चाइल्ड डिफ़िकल्टी फेस कर रहा है रीड करने में, तो उसको मतलब क्या है, डिसलेक्सिया है, डिस्प्रैक्सिया, 4 ऑप्शन थे। नेक्स्ट क्या है, एलसीएम दे रखा था, एचसीएफ दे रखा था, 1 नंबर दे रखा था, उसमें हमें सेकंड नंबर बताना था, क्या था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट मैथ का क्वेश्चन क्या था, 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का एवरेज हमें 20 दे रखा था, तो सबसे बड़ा नंबर बताना था उसमें से कौन सा था। नेक्स्ट ब्लड रिलेशन से था कि जैसे बी डी का भाई है, सी बी की माँ है, ई बी का पिता है, ए बी का भाई है, तो ई का सी से रिलेशन बताना था। अब ये एग्जैक्ट शायद ये स्टेटमेंट ठीक भी हो सकती है, नहीं तो सेम क्वेश्चन ऐसा ही था, बिल्कुल यही ए बी सी डी माने गए थे, और उसमें जो ई का सी से रिलेशन आया था वो मतलब उसकी वाइफ थी, इतना मेरे को याद है, कुछ ऐसा ही था क्वेश्चन। नेक्स्ट, ईडियम आया था, मेरे को याद है, ऑन वंस मेटल, ये ईडियम पूछा गया था। हेड एंड शोल्डर का भी एक ईडियम पूछा गया था। अनपंजनेंट, ये मेरे को नहीं आता था, ये इसका सिनोनियम या एंटोनियम पूछा गया था। कोहेरेंस का भी सिनोनियम एंटोनियम पूछा गया था। नेक्स्ट है डी एफ आई, पहले डी दे दिया, फिर एफ दे दिया, फिर आई दे दिया, एम दे दिया, तो मेरा इसका आंसर आर आया था। ये था रीजनिंग का क्वेश्चन। पूछा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कारगिल वॉर कब हुआ था, ये पूछा गया था। पंचायती राज एक्ट से क्वेश्चन पूछा था। हाउ मैनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट इन लोकसभा, लोकसभा हमारे लोकसभा में प्रेसिडेंट कितने मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकता है, ये क्वेश्चन पूछा था। और सेंटर टेक्स्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था मेरा, उसका आंसर कंट्रोल प्लस ई था। ये मेरा एग्जैक्ट आंसर है, मतलब कंट्रोल प्लस ई उसका आंसर था, ठीक है, और बिल्कुल ठीक है, आई नो। तो ये सेंटर टेक्स्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था। और अगर हम किसी एक पॉइंट को डिलीट करना चाहते हैं तो उसके ऑप्शन, 3 ऑप्शन मेरे को याद हैं। कंट्रोल प्लस माइनस का साइन था, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस का साइन था, कंट्रोल प्लस ड्रॉप डाउन की थी, तो ये कुछ इससे रिलेटेड था। एक्सेल से रिलेटेड भी ये क्वेश्चन था। और फिशिंग क्या होता है, डायरेक्ट पूछा गया था, फिशिंग PHISING क्या होता है। और एक था एरर से रिलेटेड क्वेश्चन भी था, और एक था जैसे कि आई एक्सपेंड माई बिजनेस वेयर एवर डैश ओपनिंग, तो इसमें हमें 4 में से एक भरना था। आई फाइंड, आई फाउंड, आई कैन फाइंड, आई एम एबल टू फाइंड, तो इनमें से एक ऑप्शन भरना था। तो एक क्लास में टीचर की भूमिका क्या होती है, मैं इसका फैसिलिटेटर आंसर लगा के आई हूँ, क्योंकि मैंने ये पहले पढ़ा है, मैंने यूट्यूब पे वीडियोस में भी देखा है ये कि फैसिलिटेटर की भूमिका होती है एक टीचर की क्लास में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर एक बच्चा उल्टा लिखता है, उल्टा ही ड्रॉ करता है, तो मेरे को 2 ऑप्शन इसके याद हैं कि लर्निंग डिसेबिलिटी है उसको या लर्निंग प्रॉब्लम है, तो लर्निंग से ही रिलेटेड चारों ऑप्शंस थे, मेरे को 2 याद हैं। नेक्स्ट एक आया था एरर से रिलेटेड कि विदाउट कंसिडरिंग इन द बिजनेस ही इंटरेस्टेड मी ऑल द वर्क, कुछ ऐसा ही था, तो इसमें 4 पार्ट दिए गए थे, इनमें से मतलब ये बताना था कि कौन से पार्ट में मिस्टेक है या फिर किसी पार्ट में मिस्टेक है ही नहीं। और एक टेक्स्ट हाइडिंग, कंप्यूटर से रिलेटेड एक्सेल का क्वेश्चन था कि टेक्स्ट हाइडिंग से रिलेटेड कुछ ऐसा ऐसा क्वेश्चन था, पता नहीं मेरे को क्या था, लेकिन वो था टेक्स्ट हाइडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन। तो ये कुछ 50 क्वेश्चन थे जो मेरे को याद थे और मैंने आके आपको बताए हैं। और जो पैराग्राफ था बहुत ही लेंथी था, पेपर इजी टू मॉडरेट था, और कट ऑफ का प्रेडिक्शन अभी नहीं कर सकते। सो अभी आप अपने रिव्यूज़ दीजिए कि आपको पेपर कितना आता था, आप दे के आए हैं तो कितना आप पेपर अटैम्प्ट करके आए हैं, और इन क्वेश्चंस में से जिन जिन के भी आपको आंसर्स आते हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़, थैंक यू।